जीवन मिला है मुझे, निश्चित ही इस पर्याय को हमने पाया है और इस पर्याय को पाकर के आज हम उल्लास के साथ, उमंग के साथ अपने जीवन के पलों को सार्थक कर रहे हैं। जीवन में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना ही सबसे बड़ी विशेषता है। एक युवा तनावग्रस्त था, उसके अंदर चिंताओं से भरा हुआ जीवन, पल पल पर मानसिकताएं, और जब मानसिकताएं होती हैं तो किसी में मन नहीं लगता है। अभी आपके चेहरों को देख रहा हूं कि सभी के चेहरे बहुत अच्छे खिले हुए हैं। और जीवन में एक बात बतला दूं, हमने रुपया पैसा बहुत कमाया है, बहुत संग्रह किया है, एक भाव में नहीं बहुत भाव में संग्रह किया है, लेकिन असली दौलत वो हमारी नहीं है। सबसे बड़ी दौलत अगर है जीवन में तो चेहरे पर मुस्कान, चेहरे पर मुस्कान, व्यवहार में शालीनता, व्यवहार में शालीनता, वाणी में मधुरता, मिठास और हृदय में पवित्रता जिसके अंदर है वही सबसे बड़ा दौलतमंद है। अगर ये तुम्हारे जीवन में चार चीजें हैं, मुस्कान, मधुरता, पवित्रता और शालीनता, समझ लेना इस सबसे बड़ी दौलत तुमने अपने जीवन में अर्जित की है। वही युवा चिंता युक्त था, जाकर के समुद्र के किनारे एक होटल था, वहां पर पहुंचता है, विचार करता है कि समुद्र के किनारे समुद्र का सौंदर्य, हरा भरा वातावरण, मंद मंद शीतल शीतल बयार जीवन में सुकून लाएगी, मेरी मानसिकता रोल होगी। इस भावना से वहां पर पहुंचा। रात्रि का समय था, लेकिन जब मस्तिष्क में चिंता सवार हो जाती है उसको कहीं भी अच्छा नहीं लगता, चाहे वो कहीं भी पहुंच जाए। ये चिंता व्यक्ति को हर तरह से कमजोर कर देती है। चिंता गुणों की चिंता जला देती है। चिंता हमें अपनी चेतना से दूर कर देती है। चिंता चिंतन को नहीं होने देती है। चिंता चिंतन में तटस्थता को उत्पन्न करती है। चिंता अंत में चिंता तक पहुंच जाती है। चिंता बुद्धि को खा जाती है, ज्ञान को नष्ट कर देती है और अनेक समस्याओं का कारण बनती है। ज्ञानांकुश में आचार्य योगेंद्र स्वामी लिखते हैं, चिंता नश्यति ज्ञानम।
चिंता नश्यति बलम, चिंता नश्यति नश्यति बुद्धिर, व्याधिर्भवति चिंतया। कितना भी अच्छा हट्टा कट्टा व्यक्ति हो, राजेश ज्ञानी कितना भी हो, अगर जिसके जीवन में चिंता की दीमक लग गई तो वो खोखला हो जाता है। चिंता की दीमक की तरह होती है, दीमक खा जाती है, बस ऐसी ही चिंता होती है। इसलिए जीवन में मिला है तो किसी प्रकार का, मिला है तो गिला कैसा, क्या जो मिला है उसमें गिला कैसा सोचो, हमेशा किस्मत से ज्यादा ही तो मिला, ज्यादा मिला, कम नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। इसलिए अपने जीवन में मत सोचो कि हमारे पास कम है, कम नहीं, कम नहीं, कमजोर नहीं, कम नहीं, कमजोर नहीं। इस बात का ध्यान रखना। हम उस युवक की बात कर रहे हैं सुनील भैया, लेकिन वो युवक रूम में इधर से उधर टहल रहा है, इधर से उधर टहल रहा है, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा है, कहीं भी मन नहीं लग रहा है। किस युवक की बात कर रहा हूं? जय कुमार जी के तो मन एकदम यही है, उनकी बात नहीं करो। उनका मन तो यहाँ निरंतर लगा रहता है, उनके मन में तो यही चलता रहता है कि आयोजन कितनी सी अच्छे से अच्छा हो, एकदम प्रगतिमान हो और कीर्तिमान हो। इस सुंदर भावना जब अंदर में समाविष्ट हो जाती है तो उसका प्रभाव अद्भुत होता है, और पूरी समाज का जब इतनी अच्छी सुंदर भावना है तो अपने आप में सिद्ध चक्र विधान कीर्तिमान स्थापित करने वाला। हम देख रहे हैं यहाँ पर इतनी उमंग, इतना उत्साह है। आज देखा तो जगह कम पड़ रही थी, लेकिन जगह कम नहीं पड़ती है, क्योंकि समोषण जब लगा होता है ना, वहां असंख्यात जीव भी समा जाएं। कितने असंख्यात जीव भी समा जाते हैं तो भी स्थान कम नहीं होता। ये प्रभाव है। सिद्ध चक्र विधान आदिनाथ भगवान यहाँ पर विराजमान है और वासुदेव भगवान की वर्णाएं चारों ओर व्याप्त हैं। इस क्षेत्र के प्रत्येक प्रदेश पर, कमलेश जी, इस क्षेत्र के प्रत्येक प्रदेश पर वो वर्णाएं विद्यमान हैं। उस वर्णाओं का प्रभाव तो पड़ता ही है, क्या नहीं? आप नहीं सोचते हैं, लेकिन फिर भी सोच का प्रभाव पड़ता है। आप देखो, बहुत लोग अच्छी उमंग के साथ थे, लेकिन हो सकता है किसी ने सोचा ये भी है, चलो हम नहीं बैठ पाएंगे, हमें समय नहीं मिल पाएगा, ऐसा भी विचार आ गया होगा। लेकिन तरंगों का प्रभाव बहुत प्रभावशाली होता है, संक्रमित हुआ करता है। ये तरंगे विचारों की तरंगे, सोच की तरंगे में संक्रमित होती हैं। इस बात का ध्यान रखना, इसका प्रभाव अद्भुत होता है। जब एक व्यक्ति समाज का कमर कस लेता है, एक के साथ 10 और 10 के साथ 100 तैयार हो जाते हैं, तो अपने आप पूरी समाज तरंगित होती है। जैसे आप यहाँ पर उत्साहित हो रहे हैं, सभी का मन हो रहा है आज मैं भी तो देख लो, आज मैं भी अभिषेक कर लो, मैं भी शांति धारा करूंगा, मैं भी श्री पाल में नष्ट में बनूंगा। सबके अंदर भावनाएं प्रबल हो रही है। किसका प्रभाव है? वर्णाओं का
प्रभाव बतला रहा हूँ। सिद्ध चक्र विधान की वर्णनाएं तो अद्भुत है, इसकी तो महिमा ही अद्भुत है। जब आप पढ़ते हैं शास्त्रों में, इसका प्रभाव कहां से कहां तक पहुंच जाता, और वही प्रभाव का प्रभाव तो है कि जब ये मेहनत सुंदरी ने और आज यहाँ तक चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। बास्पोर्ट वही स्थान है जहां पर आयोजन किया गया था, मेहनत सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान रचाया था, वही स्थान पर बैठे और तरंगे कहां तक पहुंचते हैं इसकी ये बात ध्यान रखना। ये प्रभाव होता है, तरंग होता है। आप सोचेंगे इस कवि की सोच एक कैसे हो सकती है? हाँ, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। बीरबल ने अकबर से कहा, हाँ बिल्कुल सबकी सोच एक सी हो सकती, कोई अंतर नहीं है। अकबर को बड़ा आश्चर्य लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? हम कहते हैं मुंडे मुंडे मत बिन्ना, क्या बोलते हैं? मुंडे मुंडे मत बिन्ना। सब जितने प्रकार के मन है उतने प्रकार की सोच है, यही तो बोलते हैं। हाँ, सोचे many minds, हाँ, जितने प्रकार के हैं। अभी तक तो हमारे विचारधारा ये सबकी सोच एक नहीं हो सकती है, ऐसा ही तो बोलते हैं ज्ञानियों। विजय भैया अच्छी लग रही है, सोदर बिंदर करके बैठे। अब खिला हुआ चेहरा तो अच्छा लगेगा, एकदम खिलखिलाते रहते हैं। इसमें एक चुटकी शक्ति मैंने बताया था होती ही है। आपके अंदर सब एकदम मुस्कुरा रहे हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं। अब जब यहाँ पर एक साथ बैठ कर के मुस्कुराओगे तो ऐसी सिद्धालय में भी एक साथ बैठे, बस वही तो मुझे बैठना है। इसलिए तो मैं सिद्धों की आराधना कर रहा हूँ। तो मैं बतला रहा था विचार, तो अकबर ने कहा नहीं नहीं, मैं कैसे मानूं, मुझे प्रयोग करके दिखाइए। बीरबल ने कहा बिल्कुल, बीरबल ने जो कह दिया वो प्रैक्टिकल करता था। ऐसा बुद्धिमान था, क्या था? बहुत बुद्धिमान। बीरबल की चतुराई तो सबने सुनी है, सबने पढ़ी है, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। घोषणा करा दी सायंकाल में कि अकबर की भावना हुई है कि मैं प्रातः काल उठ करके दूध के कुंड में स्नान करूंगा। किसमें? दूध के कुंड में स्नान करूंगा। जैसे ये सूचना पहुंची सभी जगह प्रजाजनों में, कुछ प्रजा सोच रही है कैसा कैसा सम्राट है, ऐसा लगता है सम्राट भी कहीं गए सनक जाते हैं। अभी कोई बात हुई कि दूध के कुंड में स्नान करूंगा, आराम से पानी में भी कर सकते हो। अब सम्राट करेगा तो करेगा, अब उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब क्या करना है उसके लिए? सूर्योदय के पहले पहले उस कुंड को भरा जाए। छोटू भैया कैसे? दूर से उस कुंड को भरा जाए, यानी इसलिए सभी को अपने घर से, सुमन भैया राजा श्रीपाल, सबको अपने घर से एक लोटा दूध लेकर के आना है और सूर्योदय होने के पहले पहले तक उस कुंड को भर देना है। ज्ञानी सभी के लिए आदेश दिया गया। अब सभी के लिए आदेश तो पालन करना ही पड़ेगा ज्ञानी चक्रवर्ती। हाँ, सबसे पहला व्यक्ति रात्रि में अंधेरे में ही तैयार होता है दूध का लोटा लेकर के, लेकिन उसके मन में विचार आता है। ध्यान देना, उसके मन में एक विचार आया कि देखो रात्रि का समय है, अंधेरा है और इतने लोग
दूध से भरा हुआ लोटा लेकर के जाएंगे, अगर हम पानी का लोटा लेकर के डाल आए तो क्या फर्क पड़ना उसमें? इतना दूध में एक लोटा पानी, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और वह व्यक्ति जाकर के पानी से भरा हुआ लोटा ध्यान देना, उसने संदीप करेंगे गुवाहाटी, संदीप सेठी, संदीप नाम है। अच्छा, अब वहां पर सभी लोग अपना अपना लोटा लेकर के जा रहे थे, सभी ने भरा और प्रातः काल अकबर स्नान करने के लिए पहुंचे और पहुंच करके जब कुंड को देखा तो पूरे का पूरा कुंड किससे भरा था? पूरा कुंड पानी से भरा मिला। बीरबल पहुंच करके अकबर से कहते हैं, देखो जहां बनाए, घोषणा क्या कराई गई थी याद है आपको? घोषणा ये थी उस कुंड को दूध से भरना है, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा कुंड पानी से भरा। उसका कारण है कि जब पहला व्यक्ति लोटा लेकर के निकला था, उसके मन में विचार आया था कि क्यों ना मैं पानी से भरा हुआ लोटा लेकर के जाऊं, और जैसा विचार उसके अंदर आया तो दूसरे व्यक्ति ने भी तो यही सोचा, कौन देख रहा है? तीसरे ने भी यही सोचा, पांचवें में यही, जितने लोग थे यही विचार करते रहे कि एक लोटा पानी मिलाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और उसका प्रभाव ये पड़ा कि विचारों का संक्रमण देखो, इसका ये विचारों का संक्रमण देखो। वहां पर जल से भरा हुआ कुंड मिला, दूध से नहीं मिला। भगवान ने कहा, बीरबल तुम्हारी बात तो एकदम सत्य है, और यही बात यहाँ कह रहा हूँ कि विचारों का संक्रमण देखो, विचारों का संक्रमण देखो। सिद्ध चक्र विधान की भावना भागे भागे भागे, एक के अंदर, दूसरे के अंदर, तीसरे के अंदर, चौथे के अंदर, पांचवें के अंदर, और हुआ यूं कि पूरे समाज के अंदर विचार संचलित हुए। एक पवित्र विचारों का संक्रमण है, इसका एक पवित्र विचारों का संक्रमण है। यही कारण है यहाँ पर जो सिद्ध चक्र विधान आप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, जब यहाँ पर एक साथ मिलकर के भक्ति करते हैं और इस भक्ति की जो तरंगे होती हैं वो फैलती हैं, आभा मंडल में कीट होता है। यही कारण जो भावना यहाँ दी जाती है, पढ़ते हैं हम, संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम, यदि सामान्य तपोधना नाम, देश से, राष्ट्र से, पुरुष से राज्ञा करो तो शांति। किसका प्रभाव यहाँ पर देते हैं, तो इसके माध्यम से प्रकृति का वातावरण, पर्यावरण शुद्ध होता है, परिष्कृत होता है। क्या होता है? एकदम परिष्कृत होता है, और उसका प्रभाव समाज पर, देश, राज्य और विश्व पर पड़ता है। यही कारण है कि विश्व कल्याण की भावना भाई जाती है, उसी का नाम तो विश्व शांति महायज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है? विश्व शांति महायज्ञ। ये तो जैन दर्शन है। जैन दर्शन, प्रत्येक जैन भक्त हमेशा निरंतर से विश्व कल्याण की भावना भाता है। ये सृष्टि समष्टि के कल्याण की भावना भाने वाला अगर कोई दर्शन है, उसका नाम जैन दर्शन है। प्रारंभ से भरा है। जब तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है केवली के पादमूल में, तीर्थंकर के पादमूल में, तो समय समष्टि के कल्याण की भावना भाकर के ही तीर्थंकर होता है। तो हमारे महापुरुष ही, हमारे भगवान, हमारे तीर्थंकर विश्व कल्याण की भावना से ही महापुरुष बने हैं, और निरंतर विश्व कल्याण की भावना होती है। उसका नाम जैन दर्शन है। इस बात का हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसा जैन दर्शन में हमने जन्म लिया है, कि हमें गौरव है। इस गौरव को
हमें गौरव ही रखना है, गारव नहीं। क्या नहीं करना? गौरव ही रखें, गारव ना करें तो निश्चित ही हमारा जीवन गौरवान्वित रहेगा। तो मैं बात कर रहा था उस व्यक्ति की, युवक की बात कर रहा था कि वो युवक तैर रहा है। उसने सोचा कि चलो समुद्र के किनारे चलते हैं, और उस होटल से निकल करके वो समुद्र के किनारे आ गया। कहाँ गया? समुद्र के किनारे पहुंच गया। ज्ञानी सुनंत कहाँ गया? छिप जाता है बीच में। और जैसे ही वो युवक रात्रि अंधकार में समुद्र के किनारे टहल रहा था और उसका पैर अचानक किसी से टकराया, और टकरा करके उसने देखा एक मखमल की थैली पड़ी है। किसकी? मखमल की थैली। और उसने उठाया उस थैली को, चेन खोली, उसके अंदर हाथ डाला तो उसके अंदर बहुत सारे कंकड़ थे। क्या थे? बहुत सारे कंकड़ थे। उसने महसूस किया कि कंकड़ों से भरी हुई थैली, और वही समुद्र किनारे बैठ गया और धीरे धीरे एक एक कंकड़ निकाल करके उसने समुद्र में डालना प्रारंभ किया। और जैसे ही कंकड़ डालता है तो उसके बबूले आते हैं, तो उसको भी आनंद आता है। कई बार आप लोग टहलने भी जाते हैं समुद्र किनारे, आप बैठ करके क्या करते हैं आपको पता है? मौज मस्ती के लिए। किसके लिए? देखिए मैं मौज मस्ती की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मस्ती की बात ही नहीं है। यहाँ तो इतना सुंदर आनंद आ रहा है, तो हम मौज की बात क्यों करें? हैं? यहाँ तो आनंद की बरसात हो रही है, इसलिए हम, वो युवक एक एक कंकड़ फेंक रहा है। शांतिलाल जी क्या कर रहा है? एक एक कंकड़ फेंक रहा है, और फेंकते फेंकते लगभग पूरी की पूरी थैली खाली। और जैसे ही सूर्य की किरण धरती पर अवतरित हुई, थोड़ा सा प्रकाश हुआ और उसने थैली में हाथ डाला, अंतिम कंकड़ बचा। कौन सा? अंतिम कंकड़ बचा। पंडित जी, अजीत जी समझते हैं। और अंतिम कंकड़ देखा, देख करके युवक दंग रह गया। और माथा पर हाथ रख करके पश्चाताप में डूब गया। क्या हुआ है? समझ रहे? ये क्या हुआ? क्यों? वो अंतिम कंकड़ रह गया था, वो कंकड़ नहीं था, डायमंड था। क्या था? वो डायमंड था, हीरा था। और पश्चाताप में डूब करके कि मैंने इतने सारे हीरे समुद्र में फेंक दिए। क्या किए? समुद्र में फेंक दिए। अब समुद्र से मिलने वाले तो नहीं है। एक हीरा हाथ लगा। क्या लगा? एक हीरा हाथ लगा, लेकिन वो युवक चिंताग्रस्त फिर से हो गया। पहले से भी चिंताग्रस्त था। क्यों चिंताग्रस्त हो गया? इतने सारे डायमंड को हमने फेंक दिया, अब वो हाथ मेरे पश्चाताप कर रहा है कि ईश्वर तुमने क्या किया मेरे साथ। अब वो ईश्वर पे पहुंच गया। कई बार ऐसा ही होता है, सीधा हम भगवान के पास शिकायत करने ले जाते हैं। ये हमारी आदत है। हम जब भी दर्शन करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो हम शिकायत करते हैं। क्या करते हैं? शिकायत करते हैं। और वही आदत उस युवक की थी। वहां से एक संत गुजरे, संत ने देखा और उसको संबोधा। हे बोले युवक, तू हाथ पर रख करके क्यों बैठा?
माथे पर हाथ रखकर कि यहाँ पर क्या कर रहा है? तेरे हाथ में तो एक हीरा है। क्या है? तेरे हाथ में हीरा है। उसने कहा भगवान ने मेरे साथ धोखा किया है। क्या किया? भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और वो शिकायत से भर गया। तो संत ने संबोधा, अरे युवक, कम से कम जो इतना अच्छा कार्य तो किया कि अंतिम तू कंकड़ फेंकने वाला था डायमंड, उसके पहले सूर्य की किरण तो हो गई, उजाला जीवन में हो गया। और क्या चाहिए? ये भगवान का आशीर्वाद मानो कि उसको भी तू फेंकने वाला था, उसके पहले जीवन में उजाला हो गया। धन्यवाद दो। क्या दो? धन्यवाद दो। मंदिर में शिकायत नहीं, शुक्राना अदा करो। क्या करो? हमेशा उल्लास के साथ जब भी जाओ कि भगवान ने कम से कम इतना तो दिया। अगर भगवान की बात करते हो तो जैन दर्शन अलग बात है, कर्म सिद्धांत वाला है, कोई किसी को नहीं देता, देने और लेने की सामर्थ्य हम में स्वयं है। क्या है? हमारे अंदर स्वयं है। हमारे भगवान देते तो नहीं है, लेकिन हम अपने विशुद्धि की वर्णाओं से सब कुछ ले लिया करते हैं। इसी का नाम भक्ति है। क्या है? इसी का नाम भक्ति है कि भक्त जब भक्ति में डूब जाता है तो सब कुछ ले लिया करता है, सब कुछ मिल जाता है उसको। और वितरागी रहते। क्या रहते हैं? मजे की बात देखो कि सब कुछ मिल जाता है और वितरागी ही रहते हैं। यही जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है जीवन में। ध्यान रखना। उस युवक से कहा, अरे युवक, तू क्या कर रहा है? एक हीरा तुम्हारे हाथ में है, इस हीरे को जाकर के लेकर के जाओ और जाकर के अपने पुरुषार्थ के बल से तू पुनः हीरों की थैली को भर सकता है। क्या कर सकता है? पुरुषार्थ के बल से। ये तुम्हारा भाग्य था एक हीरा मिला। क्या था? भाग्य था जो एक हीरा मिल गया। ज्ञानी ध्यान रखना, हम भूल जाते हैं लक हमारा कब काम करेगा। लक हमारा कब काम करेगा? 2 अक्षर का लक। कितने का? 2 अक्षर का लक, 2.5 अक्षर का भाग्य, 3 अक्षर का नसीब और 3.5 अक्षर की किस्मत। क्या? किस्मत। ध्यान रखना, ये 2 अक्षर का लक, 2.5 अक्षर का भाग्य और 3 अक्षर का नसीब और 3.5 अक्षर की किस्मत। तभी किसमिस बनती है, तभी जीवन में ये सब खिलते हैं जब 4 अक्षर की मेहनत होती है, 4 अक्षर का पुरुषार्थ होता है। अगर 4 अक्षर की मेहनत और पुरुषार्थ है तो उसका लक अपने आप में लकी होता है, भाग खिल जाता है, नसीब उजला हो जाता है और किस्मत किसमिस की तरह मीठी हो जाती है। यही तो चाहिए जीवन में। ये बात उस युवक को समझ में आई। क्या ये उस युवक को समझ में आई? आपको समझ में आया? पंडित जी कहते मुझे यहाँ की बस तैयार है तो श्रीफल चढ़ाना है। अभी तो राय पर छत्तीसगढ़ का श्रीफल चढ़ाए गए हैं। बोले महाराज छत्तीसगढ़ के लिए पूरा छत्तीसगढ़ मेरा है, मैं गारंटी ले रहा हूँ। मैं जो छत्तीसगढ़ के लिए कह दूंगा बस वही होगा। आप तो आगे बढ़ो छत्तीसगढ़ की धरती के लिए, बस मैं यही चाहता हूँ। उन्होंने रायपुर की भावना की है, पूरे छत्तीसगढ़ की पूरा छत्तीसगढ़ की भावना है। चतुर्मास के लिए अभी चतुर्मास प्रारंभ हुआ है, अगले चतुर्मास की कल वो गुजरात सूरत की भावना की है। सुरेश जी ने बोले नहीं सूरत चतुर्मास चाहिए और आज बोले नहीं छत्तीसगढ़ रायपुर चाहिए और गया वाले कह रहे नहीं चतुर्मास के पहले शीतकाल भी चाहिए।
और भागलपुर की तो चर्चा कहाँ तक करूं। ये तो ऐसे हैं, इनका बस चले 3 कदम आगे नहीं बढ़ने देते हैं। बोले नहीं, हम तो कहीं नहीं जाने देंगे आपको। वो बंगाल बढ़ते हुए कदम को रोक लिया, बोले बंगाल नहीं, अरे भागलपुर। जिसका विचार नहीं किया था, हम लोग ने सोचा था कि 2 दिन हम भागलपुर चंपापुर की वंदना करके निकल जाएंगे और धूलिया नदी चतुर्मास के लिए जा रहे थे। बोले भागलपुर वाले ऐसे निकल गए एकदम ना। और ऐसा रोका तो बंगाल वालों को मजबूर होना पड़ा, नहीं महाराज अब क्या करें हम लोग। तो भागलपुर के तो भाग्य अलग क्वालिटी का है पंडित जी, अलग ही क्वालिटी है, इनके अंदर एक क्वालिटी है। जब यहाँ चतुर्मास की बात चली तो अभी चतुर्मास चल रहा है, प्रारंभ हुआ ज्यादा समय भी नहीं हुआ और समाज के अध्यक्ष विजय कुमार जी राम सौधर बने, तत्काल खड़े हो जाते, बोले महाराज ऐसा कैसे होगा कि रायपुर की राय दे रहे हैं, वो सूरत की सूरत दिखा रहे हैं, गया बने गया की बात कर रहे हैं। बोले हम जब आगे जाने देंगे तब ना दूसरा चतुर्मास। इतने भागलपुर वाले लोग सोच सकते हैं, बोले नहीं आज दिख रही कौन कहता है इतने छोटे समाज है, अरे ये तो बहुत बड़ी समाज है। क्या है, यहाँ की हृदय की विशालता इतनी अच्छी है, यहाँ पर कोई आकर के नहीं कह सकता इस आयोजन को देख करके बोले महाराज यहाँ कितनी समाज है, ऐसा पूछेंगे। तो ये कौन कहता है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों है यहाँ पर। इस प्रकार की भावना से बना हुआ नहीं, गया वालों की भावना तो सुंदर ही है। वो पहला चतुर्मास कौन भूल जाएगा, मैं तो भूल ही नहीं सकता। गया से ही मैं आगे गया, गया से ही मैं आगे गया और आगे आगे गया और भागलपुर आ गया। और आपको बतलाओ, गया भी गया था तो भागलपुर से ही गया था। तो हम यही बात कर रहे हैं, विधान होना है, अभी विधान के लिए आगे बढ़ना है, मेरा समय हो गया है। बस इतना ही कह रहा हूँ जीवन में कि एक हीरा मिला है। क्या मिला है? अच्छा आज रविवार है, छुट्टी। तो छुट्टी का मतलब समझ रहे हैं, और हमने कल बता दिया था कि रविवार आए तो छुट्टी करने का प्रश्न है, किसी के अंदर तो आए, दूसरा आने का प्रश्न ही नहीं है। तो एक बात आने की बात नहीं है, रविवार को छुट्टी होती है। तो आज हम रविवार को भी बहुत अच्छा उमंग है, युवाओं के अंदर भी, वृद्ध के अंदर, सभी के अंदर, महिलाओं के अंदर, सभी के अंदर उमंग भरी हुई है। यहाँ तो कोई वृद्ध नजर ही नहीं आता। कल मैंने बोल दिया, यहाँ कोई वृद्ध नजर नहीं आता। सच पूछो, अभी भागचंद जी पाटिल जी वो पीछे बैठे हैं, यहाँ पर भक्ति में थक रहे थे। दोनों इस अवस्था में अभी थक रही थी भक्ति में। जब देखा क्या भक्ति, सबके जब ऐसे वृद्ध लोग यहाँ की भक्ति में थकने लग जाए तो भागलपुर का भाग समझ गए सभी के लिए। बस यही कहना है कि सूर्य की किरण हुई है, हमने जीवन के डायमंड को देख लिया, एक डायमंड भी मिल गया तो जीवन डायमंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जीवन डायमंड बन जाएगा। बस 4 अक्षर का पुरुषार्थ ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है? 4 अक्षर का पुरुषार्थ मुझे ध्यान रखना है। बस यही मैं कह रहा हूँ। इसी भावना के साथ सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद दे रहा हूँ। ऐसे ही भक्ति करते रहें। अभी तो ये प्रारंभ हुआ है, आगे बढ़कर के आपको विस्तार अनुष्ठान करना है। पंच कल्याण उसका एक छोटा सा आगाज क्या हुआ, और यहाँ से दे रहे आप सब मिलकर की आवाज।
पंचरण जय कुमार जी हमारे कह रहे हैं, बोले क्या घूम का हो, मैं तो ये कहता हूँ जहाँ जय कुमार जी खड़े हो जाए अपने आप में घूम गए। देखो ये समाज बहुत अच्छी सुंदर समाज है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी उमंग से भरी हुई समाज है। पंचवर्ण प्रतिष्ठा के लिए जब सिद्ध चक्र विधान के लिए ऐसा उल्लास है तो पंचवर्ण प्रतिष्ठा के लिए कितना उल्लास होगा। सब तालियां बजा रहे हैं, सौदागर तो इतनी अच्छी उमंग है। बोले महाराज पंचवर्ण प्रतिष्ठा तो ऐसी होगी जो अभी तक इस धरती पर नहीं हुई। इस धरती पर ऐसी प्रयास रचने वाली होगी और अच्छी भावना है। हमारे संयोजक की के साथ उप संयोजक सुमंत जी पार्टी जब प्रारंभ ही उन्होंने इतना अच्छा कर दिया था, बहुत अच्छी भावना के साथ 16 जून को 16 जून था याद है, 16 जून मई, इसे एक महीने आगे बढ़ा दिया हमने। तो 16 मई को इतना सुंदर भावना के साथ आपने जब वहां बेटी की मांगलिक शुरुआत की थी मंगलवार को, और यहाँ का मंगलवार का चयन बहुत महामांगलिक है। उसका कारण ये कि देखो बासपूज भगवान यहाँ के मूल लायक है। क्या है? बासपूज भगवान मूल लायक है, इस क्षेत्र के भी मूल लायक है, इस मंदिर के भी मूल लायक है, और पूरे जो एरिया है बासपूज भगवान का है। और हम जब दिनों की अपेक्षा से आप लोग करते बोले सोमवार को मंगलवार को, तो मंगलवार बासपूज भगवान करते नहीं यार। तो मेरे कहने का मतलब ये मंगल का दिन यहाँ से शुभारंभ होता है, महामंगलिक होता है। तो उस दिन भी मंगल था प्रारंभ में, और यहाँ भी प्रारंभ कितना अच्छे। और जब मंगल से प्रारंभ होता है तो क्या होता है? मंगल प्लस मंगल बराबर बोलो महामंगल। और पंचरण क्या होने वाला है ये सबके लिए? महामंगल। कितना अच्छा महामंगल की शुरुआत हुई है, और ये शुरुआत बहुत अच्छी सभी ने भावना पा करके की है। सभी के अंदर भावना थी। पूरी समाज की जब आवाज से आवाज मिल जाती है यहाँ पर, बोले जय कुमार जी बोलते हैं। मैं जय कुमार जी का नाम वैसे नहीं संकेत कर रहा हूँ, उनका की बात कर रहा हूँ। आप कहो जय कुमार जी की सुंदर भावना उन्होंने रखी, और बोले पूरी समाज की भावना है कि महाराज बंगाल तो नहीं जाने देंगे, यदि बंगाल तो नहीं जाने देंगे, बिहार से बिहार नहीं करने देंगे। बोले ज्यादा है तो सिर्फ चंपापुर तक जाने देंगे। बोले हम कह नहीं सकते, बोले इससे आगे नहीं जाने देंगे। बोले तेरी भूल, पहले ही इन्होंने सीमा का वर्णन कर दिया, मुझे गुरु से आगे लेने की जरूरत नहीं पड़ी। बोले महाराज सीमा का वर्णन इससे ज्यादा है ही नहीं है, बाकी आप गुरु से आगे ले लो। तो इतनी अच्छी भावना थी, उनके अंदर उमंग थी, उल्लास थी। तो मैंने कहा कि जब बिहार नहीं होने दोगे तो फिर यहाँ पर क्या होने वाला है, ये तो बदलाव। बोले महाराज आप कहो तो यहाँ सब कुछ जो होगा वही होगा, मंगल ही मंगल होगा, ऐसा कार्य होगा महाराज कि आपका चतुर्मास अपने आप में इतिहास रचेगा। अब उस भूमिका के साथ उन्होंने कहा कि मूल नायक वेदी जो है, सभी की भावना है कि मूल नायक वेदी भव्य हो। क्या हो? मूल नायक भव्य, यहाँ पर वेदी हो, लोग दर्शन करके आराम से सभी लोग पूजन बंधन करके लगे, और एकदम खुली वेदी हो, विशाल भगवान हो, इस सारी भावना भरी गई। और 16 मई को उसका शुभारंभ हुआ बहुत अच्छी तरह से, और आगे आया बढ़कर के सभी लोग, सुमंत पार्टी, राजेश पार्टी जो है, पूरा परिवार सामने आया। सभी भाई हैं, उत्तम पार्टी भी, कमलेश जी भी, ये सब भाई हो। और निश्चित ही, और उन भाइयों के साथ निरंतर पूरी समाज ने एकता के साथ सुर मिलाया। बोले कोई किसी से कम नहीं है, हम सबका योगदान है। वो आगे बढ़े, उनके साथ सबने प्लस प्लस किया। क्या किया?
सबने अपनी भावना को प्लस ही प्लस किया, पूरी समाज आगे बढ़कर के आगे बढ़ी। और आज आपको पता है कि वो जो वेदी है, विशाल सुंदर भव्य वेदी का निर्माण चल रहा है और जिन प्रतिमा का भी निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है और राष्ट्रपति भगवान की विशाल प्रतिमा विराजमान होगी और उसका भव्य पंचांग प्रतिष्ठा होगा, महोत्सव होगा निश्चित ही। इसलिए आगे भव्य वेदी का शिलान्यास भी होने जा रहा है, होगा और तब तक उसकी तारीख भी सुनिश्चित कर दी जाएंगे। जब वेदी शिलान्यास तक तब तक तारीख भी निश्चित कर दी जाएगी। ये भावना में रख रहा हूँ और उसी भावना के साथ ये पंचांग प्रतिष्ठा बहुत सुंदर तरीके से हो। आज की उमंग में चाहता हूँ हजार और लाख गुनी उमंग बढ़कर के प्रतिष्ठा में पहुँचे, पंचांग प्रतिष्ठा में। और आपको कैसे प्रतिष्ठा करना है निश्चित ही आप कल्पना अभी से करेंगे। क्या करेंगे? अभी से कल्पना करेंगे और अच्छी कल्पना साकार होती है। ध्यान रखना, क्या होती है? सुंदर भावों से की हुई कल्पना साकार हो जाती है। जब हम ध्यान में बैठ करके काल्पनिक ध्यान से केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। किससे? ध्यान देना बहुत बड़ी विशेषता बतला रहा हूं। ध्यान क्या है? एक चिंतन है, काल्पनिक ध्यान है। बैठ करके हम सोच करते विचारों में और विचारों में डूब जाते हैं, उससे पवित्र वर्णाएं फैलते हैं और एक दिन जाकर कर्मों का चपन होकर के केवल ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ बैठ करके जब केवल ज्ञान हम ध्यान करके कर सकते हैं, तो आज से पवित्र विचार और ध्यान और कल्पनाओं के माध्यम से एक सुंदर साकार रूप लेने जा रहे हैं। और वो साकार रूप होगा किसका? पंचांग प्रतिष्ठा महोत्सव का, जो भागलपुर की धरती में होगा। कहाँ होगा? भागलपुर की धरती पर होगा। इस बात का हम ध्यान रखें। बस यही आप सभी से कहना है। इसी के साथ सभी को मंगल मंगल आशीर्वाद, सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम महिला मंडल के लिए